कांके के ओयना गांव में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी आजाद अंसारी का छुरा मारकर हत्या कर दिया गया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के सामने अड़े। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ओयना गांव में रविवार की सुबह लगभग 9 बजे दिन दहाड़े कांके पतरा टोली निवासी 48 वर्षीय जमीन कारोबारी आजाद अंसारी के पेट और पीठ में 3 बार भुजाली से हमला कर मौत का घाट उतार दिया। घटना स्थल पर मौजूद जख्मी के भाई व अन्य लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को मेदांता अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पुलिस टीम ने मृतक घोषित कर दिया। घटना की खबर पाकर मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों ने न्याय की मांग कर हंगामा करने लगे। परिजन काफ़ी उग्र हो चुके हैं। परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतक युवक के भाई इमरान ने बताया कि हत्यारा कांके प्रखंड के ओयना गांव का आबाद अंसारी है। हम लोगों ने जख्मी हालात में अपने भाई को मेदांता अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने लगे, तभी मौके से आरोपी आबाद अंसारी फरार हो गया। वहीं पुलिस चारों ओर हत्यारा की खोजबीन में जुट गई है। मृतक युवक अपने भाई इमरान के साथ ओयना गांव में जमीन देखने पहुंचा था। घटना के बाद से पूरा क्षेत्र काफ़ी डरा सहमा सा है। वही हत्यारा फरार है। परिवार के सभी लोग घर का ताला बंद करके कहीं चले गए। मेदांता के बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। रांची के एम सईद के कांके के ओयना गांव में 4 एकड़ जमीन में काम को लेकर हत्या हुआ है। घटना की खबर पाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मजीबुल अंसारी, इरबा सदर इम्तियाज ओहदार और मांझी के उप प्रमुख रिजवान अंसारी, पिठोरिया थाना प्रभारी अभय कुमार सहित सैकड़ों लोग मेदांता और रिम्स पहुंचे और प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए परिजनों को सांत्वना दिया और कहा कि किसी भी सूरत में हत्यारा बचना नहीं चाहिए। सुबह में मेरे भैया हमें फोन किया, सुबह उठे फिर आए स्पॉट ये नेवरी के सामने जो प्लॉट है एम सईद का, उसी में कोई अबरार नाम का आदमी है जो इरबा से है, जो हमारे रिलेशन से भी है। तो वो शायद किसी को रास्ते के लिए कटवा रहे थे, उसी का जेसीबी चलाने के लिए बातचीत हो रही थी। इस बीच में जेसीबी वाला नहीं आया तो हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। उसी बीच में कोई आदमी आया जिससे मेरा बड़ा भाई का बात था, तो उस बीच में हम गाड़ी पे बैठे हुए थे। गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ कि 10 मिनट जैसा बैठे, उसके बाद मेरा भाई बात करते करते करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पे वो चला जाता है। उतने में एक गाड़ी आती है ब्लैक रंग की, इनका नाम क्या रहता है? आबाद जी आते हैं और किसी से कोई बातचीत नहीं होती है और डायरेक्ट छुरा निकालते हैं और डायरेक्ट पेट पर ही डायरेक्ट चला देते हैं। बगल में हमारे बहनों के साहब के भाई थे रुस्तम जी, उनकर भी हाथ चलाता है। जब पीछे मुड़ के जब गाड़ी से जब खोल के देखता हूँ तो मेरे भाई गिर जाता है, तो मैं अपने भाई की तरफ दौड़ता हूँ, क्योंकि जब देखा तो उस स्पॉट में कि ब्लडिंग होने लगा, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते मैं अपने भाई को उठाया, गाड़ी में लौट किया। उतने ही में वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वो निवासी स्पॉट से निकल जाता है। आप लोग कितना कोई साथ? हम लोग 3 आदमी थे। तो घटना स्थल पर मौत हुआ या मेदांता में? स्पॉट एक्चुअली वहाँ पर तक सांस चल रही थी। मेदांता तक हम पहुँच यही ले आए थे और उस बीच में तो डॉक्टर अंबारी में थे और वो लोग ICU में ले गए थे। उसके बाद घटना घटी, वही लगभग सब हमको लगता 9:30 बजे की ये घटना। एक्चुअली स्पॉट में हमको लगता 9 बजे का मामला। मामलों की एक जगह से समेटा जाए तो क्या मामला कहा जा सकता है? इस बीच में इसके बारे में तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। पहले से वैसा कोई जानकारी? स्पॉट में मैं पहली बार आया था, क्योंकि मेरे भाई के साथ में, और जो भी मामला है वो रुस्तम अली के साथ जो भी उन लोगों के बीच जो बातचीत होती थी, तो रुस्तम इनके बारे में आपको डिटेल बता। अच्छा, कॉल करके कोई बुलाया गया था या फिर क्या? पहले से वैसे बुलाया नहीं गया था। एक्चुअली हम लोग स्पॉट पर आई थे, वही काम चला इसलिए आए थे। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। घटिया क्षेत्र में क्या मामला हुआ है? ये मामला जो है सो ये जमीन का लेकर हुआ है, लेकिन अब क्या सच्चाई है हम लोगों को तो सही पता नहीं है। लेकिन इस तरह का घटना, सब हम लोग एक जगह के लोग हैं, कोई हम लोग से बाहर नहीं है, लेकिन इस तरह का घटना बहुत दुखद घटना है। इस पर हम समाज को पूरा ताकत के साथ, पूरे इलाके का समाज को इस तरह के आदमी पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, और नहीं तो ये घटना घटती रहेगी और लोग जो है इसको मैंने समझिए कि इसका अंजाम आगे आने वाले दिन में बहुत बुरा होगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो हम मांग करेंगे यही
इस तरह के लोगों को जो इस तरह का करते हैं, एक आदमी के चलते 1 करोड़ आदमी परेशान हो जाते हैं, तो सरकार को इस पर पूरा एकदम संज्ञान लेके वो इस तरह की सज़ा उसको मिले कि आइंदा दूसरे अपराधी को किसी तरह का हिम्मत नहीं बढ़े कि हम कुछ कर सकते। क्षेत्र में ऐसा आपराधिक घटना घट रही है, समाज के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप क्षेत्र का, इरवा क्षेत्र का आप जनप्रतिनिधि है और मांझी में एक अलग पहचान है, तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उसको पकड़ा जाए और पकड़ के जो है सो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और नहीं तो उस तरह के आदमी को सरकार को चाहिए कि इनकाउंटर किया जाए, तभी क्षेत्र में शांति बहाल रहे। मृतक युवक कहाँ का बताया जा रहा है? मृतक युवक कांके के हैं जी, और जो मारने वाला क्या है? कांके पतरा टोली के हैं मृतक, और मारने वाले आबाद के बारे में पता चला आबाद अंसारी है। क्या मामला बतलाया जा रहा है? बतलाया यही तो लोग बोल रहे हैं, मामला तो कुछ मालूम नहीं है भाई, कैसे कैसे क्या ज़मीन का बात था क्या, हमको तो पूरी जानकारी नहीं है, इसके वजह से उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। जो मृतक का घटना हुआ उसका छवि कैसा था, क्या था? उनका छवि बहुत अच्छा था और वो बहुत शरीफ आदमी थे। कहाँ के रहने वाले? वो कांके के रहने वाले थे। आपका परिचय? मोहम्मद इम्तियाज ओहदार, सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत। घटना घटी है, आप क्या देखते हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना मांझी में आए दिन होते और मांझी क्षेत्र के आस पड़ोस के गाँव में हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे घटना को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि एकदम या तो उसको तुरंत में उसको सज़ा होना चाहिए या एनकाउंटर का आदेश होना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाज के लिए एक अच्छा से जीना एक चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है इसको। तो आप क्षेत्र का जनप्रतिनिधि और मांझी प्रखंड का उप प्रमुख है, तो और आगे का क्या चीज़ मतलब रहना चाहिए? ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि आज़ाद एक बहुत साफ़ सुथरा छवि के व्यक्तिगत मेरे रिश्तेदार भी थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत साफ़ सुथरा छवि के इंसान थे। और इतनी बड़ी घटना को, एक छोटी सी बात के लेके इतना बड़ा घटना, किसी का जान चला जाना, तो ये तो एक अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, पूरा मनोबल बढ़ गया है और ये बर्दाश्त से बाहर की घटना है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करता हूँ या तो उसको तुरंत में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उसको सजा होनी चाहिए, या तो फिर एनकाउंटर होना चाहिए। प्रशासन ने क्या आप लोगों से बात कही? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मैं 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करूँगा। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।